नमस्कार नमस्कार नमस्कार। दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। मतदान की प्रक्रिया खत्म हो गई। सारी चीजें ईवीएम में लॉक हो गई। एग्जिट पोल आ गए हैं। 12 एग्जिट पोल आए हैं और सभी एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है। क्या है इस एग्जिट पोल का मतलब? क्या है एग्जिट पोल की सच्चाई? वोटर लाइन में लगे हुए हैं और एग्जिट पोल आ गया, तो मतलब समझिए कि एग्जिट पोल में क्या है। क्या होता है एग्जिट पोल में? आप जब मतदान करके निकलते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपने किसको वोट किया। कोई सही बताता है, कोई गलत बताता है, उसके आधार पर एक राय बनती है। लेकिन ये जो एग्जिट पोल आया है बिहार का, क्या आपको लगता है कि इसमें पूरी ईमानदारी बरती गई है? ये हुआ है सही में? क्योंकि जमीन के जो आंकड़े हैं और जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो मेल नहीं खा रहे हैं। दोनों में अंतर है। दोनों आंकड़े अलग अलग दिख रहे हैं। तो आखिर क्यों हुआ ऐसा? और एग्जिट पोल के लिए इतना हाई तौबा क्यों मचा हुआ है कि एग्जिट पोल आ गया, एनडीए की सरकार बन गई, महागठबंधन बहुत पीछे चला गया, किसी का नहीं चला, कुछ नहीं हुआ। तो जानिए चीजों को कि एग्जिट पोल होता क्या है। हमने बताया, एक प्रक्रिया बताई आपको कि एग्जिट पोल क्या होता है। क्या हुआ था 2020 का चुनाव जब बिहार में हुआ तो एग्जिट पोल क्या कहता था? देखिए, जो 2020 का चुनाव हुआ बिहार में, उसमें बहुत सारे इसी तरह के एग्जिट पोल आए। इंडिया टुडे, एक्सिस माई का एक एग्जिट पोल आया जिसमें कहा गया कि एनडीए को 69 से 91 सीटें मिल सकती है। दूसरा सर्वे आया टाइम्स नाउ का, सी वोटर का, 116 सीटें एनडीए को देने की बात कही गई। रिपब्लिक टीवी, जन की बात की सर्वे आया 91 से 117 सीटें। न्यूज 24, टुडे चाणक्य का 180 सीट प्लस माइनस 11। एबीपी न्यूज, सी वोटर 104 से 128। टीवी 9 भारतवर्ष, इलो प्लस का 90 से 101। और महागठबंधन का जो इन्होंने दिखाया एग्जिट पोल, वो इंडिया टुडे का जो एग्जिट पोल था वो 139 से 161। टाइम्स नाउ का 120, रिपब्लिक का 118 और एबीपी और सी वोटर का जो है 108 से 131 सीट। तो इस तरह के आंकड़े दिए गए 2020 के एग्जिट पोल में। हुआ क्या? वास्तविक परिणाम क्या आया? वास्तविक परिणाम यह आया कि एनडीए ने 125 सीटें जीती और सरकार बनी एनडीए की। इस तरह से वो एग्जिट पोल आया। मतलब कि सारे, एकाक एग्जिट पोल छोड़कर सारों ने ये कहा कि महागठबंधन की सरकार बन रही है, एनडीए पीछे हो गया। लेकिन 2020 में एनडीए की सरकार बन गई, वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ था बीजेपी की सीटों को लेकर कि अब की बार 400 पार और तरह तरह के नारे लगे। बीजेपी 240 पर आके सिमट गई। तो इस तरह के एग्जिट पोल, ठीक है, एग्जिट पोल वाला अपना काम करते हैं, उनके काम के तरीके और तमाम चीजों पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो एक माहौल बनाने की कोशिश होती है एग्जिट पोल के माध्यम से, उस पर हम बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन पैदा होता है। देखिए, 14 को जब नतीजे आएंगे तब तो पता चल ही जाएगा कि जो एग्जिट पोल ने जो कहा वो सही था या गलत था। क्योंकि 2020 में सारे एग्जिट पोल गलत साबित हो चुके हैं। नहीं टिका है एग्जिट पोल। सारे एग्जिट पोल, एक एग्जिट पोल चाणक्य का छोड़ दें तो सारे एग्जिट पोल ने महागठबंधन की सरकार बना दी थी, लेकिन सरकार बनी एनडीए की। और 25 में तो सारे के सारे ने कह दिया कि महागठबंधन की सरकार बन रही, सॉरी, एनडीए की सरकार बन रही है, महागठबंधन काफी पीछे है। तो मतलब समझिए कि 14 को क्या आने वाला है। वोटर अगर लाइन में लगा हुआ है बूथ पर और उसके दरमियान ही
आ जाता है एग्जिट पोल, तो इसका मतलब समझिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इस तरह के नहीं आएंगे। देखिए, दूसरे चरण का मतदान खत्म हुआ, ढेर सारे आंकड़े हमारे पास भी हैं। जनता दल यूनाइटेड ने अच्छा किया, आरजेडी ने अच्छा किया, भाजपा ने डैमेज कंट्रोल किया। नो डाउट बीजेपी ने पहले चरण की तुलना में दूसरे चरण में अच्छा किया, चंपारण के इलाके में भी किया और दूसरे रोहतास में भी किया, कैमूर में भी किया, लेकिन इतना नहीं हो गया जो एग्जिट पोल दिखा रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी अच्छा कर रही है, सब लोग बता रहे हैं, एग्जिट पोल भी बता रहे हैं, जमीन से जुड़े पत्रकार हैं वो भी बता रहे हैं, हम लोग भी लगातार बोल रहे हैं कि सीटें बढ़ने वाली है जनता दल यूनाइटेड की। आरजेडी जो 74 सीट जीती थी उसके आसपास रहेगी, सब लोग बोल रहे हैं। बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, इस पर अलग अलग राय है, लेकिन जो सर्वे है, एग्जिट पोल है, वो बीजेपी को अच्छी सीटें दे रहा है। तो खैर देखिए, 14 को जब नतीजा आएगा तो पता चलेगा, लेकिन जमीन की हकीकत कुछ और है, एग्जिट पोल की आंकड़े कुछ अलग कहते हैं, दोनों में मिलान होता हुआ दिखता नहीं है। खैर 14 को पता चलेगा कौन सही कौन गलत। जो एग्जिट पोल जिन्होंने किया उनका भी पूरा सम्मान है, जो लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन बहुत आगे है उनका भी सम्मान है, क्योंकि उनके पास भी अपने आंकड़े हैं, उनके पास भी फैक्ट है, वो भी अपनी बात रख रहे हैं। किस डिस्ट्रिक्ट में महागठबंधन को कितनी सीटें आ रही हैं, आंकड़े भी वो लोग दे रहे हैं। आज जो पोलिंग हुई है जहानाबाद के इलाके में, बांका के इलाके में, कैमूर के इलाके में, रोहतास के इलाके में, गया के इलाके में, उसके आंकड़े वो लोग दे रहे हैं। तो उनके आंकड़ों को सिरे से खारिज हम लोग नहीं कर सकते, उनके आंकड़ों का भी सम्मान है। जो बड़े बड़े चैनलों ने किया एग्जिट पोल उनका भी सम्मान है, लेकिन सच्चाई 14 को जब आएगी तब पता चलेगा। लेकिन अभी के जो आंकड़े हैं उस पर जो है बहुत भरोसा बहुत लोगों को नहीं है, क्योंकि जमीन की सच्चाई कुछ और है और एग्जिट पोल के आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। 14 तक का इंतजार करिए, सब दूध का दूध पानी का पानी होगा, वो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। तब तक जो है जिनको खुश होना है वो खुश होंगे, जिनको दुख होना है उसको दुख होने वो होंगे, उसमें कहाँ दिक्कत है। लेकिन महागठबंधन के तरफ से कहा जा रहा है कि उन आंकड़ों पर भरोसा मत करिए, वो आंकड़े फर्जी हैं। अभी महागठबंधन के ढेर सारे नेताओं से बात हुई, साफ कह रहे हैं कि ये फर्जी आंकड़े हैं, हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और हम लोग के सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। 18 तारीख को तेजस्वी यादव ओथ लेंगे, ये भी तारीख मुकर्रर है। तो चलिए, अपने अपने दावे हैं, बीजेपी के तो दावे है ही 160 सीट जीतने का, वो तो इस एग्जिट पोल से भी खुश नहीं है, कह रहे हैं कि हमारी सीटों को थोड़ा कम करके दिखाया जा रहा है, एनडीए की सीटें कुछ ज्यादा ही आएगी। तो सारे दावों का एक टेस्ट या कहिए कि रिजल्ट ही 14 तारीख को आ जाना है। मतदान की प्रक्रिया खत्म हो गई, बम्पर वोटिंग हुई है, बिहार के लोग बधाई के पात्र हैं कि लाजवाब काम हुआ है। नतीजे आने दीजिए, पता चलेगा कि कौन आगे था कौन पीछे और कौन बना बिहार का सिकंदर। कैमरामैन विमल यादव के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।